और पायलट साहब को सीएम नहीं बना तो उससे समाज में भारी रोष व्याप्त हुआ और आज भी वो रोष भारी व्याप्त है। और वो केवल गुर्जर समाज में नहीं है, आप देखो परवसर गए हैं, जहाँ जहाँ मीटिंग गए हैं, ये हुजूम उमड़ रहा है। तो लोकप्रिय तो है और लोकप्रियता किसी की मोहताज नहीं है। और पायलट साहब को सीएम नहीं बना है, उसका खामियाजा अगले चुनाव में भारी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। तो लोकप्रियता किसी की मोहताज नहीं होती, लोकप्रियता के आधार पे और कहीं आश्वासन था कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसलिए उनको वोटिंग किया। बाकी 2014 में आपको भी पता है कि भाई यहाँ मोदी की रेट ज़्यादा थी। उस टाइम का माननीय सुभाष जी बेड़िया 1.5 लाख के करीब वोटों से जीते थे। सचिन पायलट पिछली बार मुख्यमंत्री के दावेदार थे। कांग्रेस के ज्यादातर एमएलए जीत गए, बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं जीता। तो जो गुर्जर वोटर था वो कांग्रेस की तरफ चला गया था, बीजेपी से नाराज हो गया। उस नाराज गुर्जर वोटर को साधने के लिए ये सारी कवायद की गई। बीजेपी ने इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया। ऐसा कुछ नहीं है, देखो लोकप्रियता किसी की मोहताज नहीं होती, लोकप्रियता के आधार पे और कहीं आश्वासन था कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसलिए उनको वोटिंग किया। मालाशेरी डोंगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर एक भव्य आयोजन जो भगवान देवनारायण का 1111वां जो प्राकट्य दिवस था उसमें शिरकत की थी। और उस आयोजन के जो उस मंदिर के मुख्य पुजारी हेमराज पोसवाल और उस आयोजन के जो संयोजक थे मनसुख गुर्जर, दोनों हमारे साथ हैं। हेमराज पोसवाल से हम बात करते हैं कि लोगों को उम्मीद थी कि कुछ घोषणा होगी, घोषणा नहीं होने से आप लगता है कोई नाराजगी है या थोड़ी लोगों को निराशा हुई है? देखिए नाराजगी की ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं देव भक्त के रूप में आया और हमने उनको दर्शन के लिए बुलाया। उन्होंने जो मुख्य दान पात्र है उसमें 1111 रुपया लिफाफा डाला है, वो हम बाद में छठ में पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है अब या तो परमात्मा जाने या देवनारायण जी जाने या मोदी जी जाने, ठीक है। बाकी जो कार्यक्रम अच्छा हुआ, इनकी कार्य योजना भी बन रही है, अच्छा होगा, आपको बाद में छठ तक इनका रिजल्ट मिलेगा। जो बीज निगम के अध्यक्ष और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि गुर्जर ठगे गए, न तो 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, न गुर्जर रेजिमेंट बनी, न कॉरिडोर की घोषणा हुई, न देवनारायण योजना जो पूरे राजस्थान में पूरे देश में लागू की गई, कुछ भी नहीं मिला गुर्जरों को। क्या कहना है? देखिए धीरज जी भी हमारे सम्मानीय है, वो भी देवभक्त के रूप में वहाँ दर्शन के लिए आते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी राजनीतिक जो एजेंडा है, राजनीति करने वाले लोग आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहते हैं। आपको हमने मुझे चीज़ बताई है, प्रधानमंत्री जी वहाँ देवभक्त के रूप में आए, हमने देव दर्शन के लिए उनको बुलाया है। लोगों में ये धारणा थी कि क्योंकि सचिन पायलट पिछली बार मुख्यमंत्री के दावेदार थे, कांग्रेस के ज्यादातर एमएलए जीत गए, बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं जीता। तो जो गुर्जर वोटर था वो कांग्रेस की तरफ चला गया था, बीजेपी से नाराज हो गया। उस नाराज गुर्जर वोटर को साधने के लिए ये सारी कवायद की गई। बीजेपी ने इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया। ऐसा कुछ नहीं है, देखो लोकप्रियता किसी की मोहताज नहीं होती, लोकप्रियता के आधार पे और कहीं आश्वासन था कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसलिए उनको वोटिंग किया। बाकी 2014 में आपको भी पता है कि भाई यहाँ मोदी की रेट ज़्यादा थी। उस टाइम का माननीय सुभाष जी बेड़िया 1.5 लाख के करीब वोटों से जीते थे। वही 2019 का जब चुनाव आता है तो लोगों में वापस उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाए तो नाराज़गी थी, तो वही 6.25 लाख वोटों से जीता है। तो वो तो देखो नाराज़गी है तो उनको प्रकट कर दी, उनको ही पता है सरकारों को, सबको, वो उनकी पार्टी का काम जाने, उन पर अपन नहीं पड़ते। अपन तो देव धार्मिक कार्यक्रम को करना है और इसको आगे बढ़ाना है। इसका संबंधी कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछिए। मोदी जी के आने से जो गुर्जर नाराज हुआ बीजेपी से, क्या वापस आएगा? देखो मोदी जी के आने से हमारा एक ही मकसद था कि भगवान देवनारायण, जैसे राम जी की जन्मभूमि अयोध्या है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है, वैसे हमारे लिए भगवान देवनारायण की अवतार स्थली मालाशेरी डोंगरी है जो विश्व विख्यात हो। इसके प्रयास से हमने मोदी जी को बुलाया और देश 170 देशों के जो चैनल लाइव चले और वहाँ के कार्यक्रम 170 देशों में भी है, तो हम सोचते हैं कि भाई मालाशेरी डोंगरी है जो विश्व पटल पे गई है। और अपने भिलवाड़ा के लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि भगवान देवनारायण जी का जो कलयुग का प्रथम अवतार हुआ वो 1111 वर्ष पूर्व मालाशेरी डोंगरी में हुआ। तो मालाशेरी डोंगरी के साथ में भिलवाड़ा विश्व विख्यात भी है, उसके साथ में मालाशेरी विश्व विख्यात है, तो अपने लिए सबके लिए गर्व की बात है। तो आप भविष्य में कभी राजनीति करके विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमारे तो राजनीति का एजेंडा ही नहीं है। हमें तो देव भक्त प्रचार के लिए देव जी के इतिहास के बारे में काम करना है, वो हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। मनसुख जी, मैंने वहाँ देखा था कि नरेंद्र मोदी जी के जाने के बाद पायलट जिंदाबाद के नारे लगे थे, तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने से आपके समाज में नाराजगी है या नहीं है? माननीय सचिन पायलट साहब जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे उस समय कांग्रेस की केवल 21 मात्र सीटें थी। कांग्रेस के हाईकमान सभी ने यह कहा सचिन पायलट आने वाला सीएम बनेगा, उनके नेतृत्व में चुनाव का उद्घाटन हुआ। परंतु जैसे सीटें आई, सीएम बनना था और पायलट साहब को सीएम नहीं बना तो उससे समाज में भारी रोष व्याप्त हुआ और आज भी वो रोष भारी व्याप्त है।
और वो केवल गुर्जर समाज में नहीं है, आप देखो परवसर गए हैं, जहाँ जहाँ मीटिंग गए हैं, ये हुजूम बढ़ रहा है। तो लोकप्रिय तो है और लोकप्रियता किसी की मोहताज नहीं है। और पायलट साहब को सीएम नहीं बना है, उसका खामियाजा अगले चुनाव में भारी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। एक ये जो बीजेपी ने कवायद की है, क्योंकि पायलट साहब की वजह से गुर्जर वोट कांग्रेस की तरफ चला गया था, जो नाराज हो गया था बीजेपी से, वापस लाने की कवायद है। बीजेपी ने ताकत इसलिए होगी, बीजेपी ने जब हमारा जो आयोजन था ये रियलिटी में धार्मिक आयोजन था, ऐसा हमारा कहीं नहीं था कि बीजेपी को नुकसान फायदा पहुंचाना है, कांग्रेस को नुकसान करना था। हमारा मुख्य जो उद्देश्य था, जो हमारे भगवान देवनारायण की जो जन्मस्थली है, अवतरण स्थली है, इसको विश्व पटल पर एक स्थान दिलाना है, ये पर्यटक हो चुके हैं, इसका विकास हो, हमारा यही मुख्य उद्देश्य है। नहीं, आपका उद्देश्य तो पूरा हुआ, पर भाजपा ने भी अपना उद्देश्य पूरा तो किया ही है। मोदी जी ने कमल की बात की है, आपका मेरा पुराना नाता, कोशिश तो हुई है, यूपीए सरकार को क्रिटिसाइज किया, अपनी सरकार की बड़ाई की है। जब कमल का फूल तो देवनारायण भगवान का है, अब इसकी तो जो आराधना करेगा, इसकी सेवा करेगा, उसको प्रतिफल मिलेगा, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो। यदि मोदी जी ने इसकी सेवा, यदि इनकी आराधना की है, तो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में मोदी जी को इसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। राजस्थान में भी असर होगा। मैं राजस्थान के निगरान में पूरे भारत में इस पुष्प अवतारी देवनारायण का असर 100% होगा। तो ये थे मंदिर कमेटी के जो संयोजक थे मनसुख गुर्जर, और साथ ही साथ जो मुख्य पुजारी हेमराज गोस्वाल। इनका कहना है कि आयोजन पूरी तरह से धार्मिक था, राजनीति नहीं थी, पर अगर राजनीति हुई है इसमें क्या कर सकते हैं। दोनों का ये कहना है कि पिछली बार जो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था सचिन पायलट को, और मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसका खामियाजा अब कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सचिन पायलट की फैंस फॉलोइंग इनके समाज में बहुत ज़्यादा है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ प्रमोद तिवारी, राजस्थान तक, भीलवाड़ा।